नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राज नेटवर्क। नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनके साथ कई मंत्रियों ने भी जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 2 उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। तो नीतीश जी की सरकार एक बार फिर बिहार में बन चुकी है और वे 7वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हमारे साथ आरजेडी के नेता कृष्णा यादव मौजूद हैं, जो छोटा लालू के नाम से भी जाने जाते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी पहली प्रतिक्रिया इस पर क्या है। कृष्णा जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया किस तरह से है? ये शपथ ग्रहण नहीं, ये ग्रहण है इस सरकार का। जैसे पूरा इनका जो कैबिनेट लगा और शपथ ग्रहण लेने गए तो मौसम का मिजाज एकदम पूरा अंधेरा छा गया। तो ये शपथ ग्रहण नहीं है, ये ग्रहण है और नीतीश कुमार पर ग्रहण मंडरा रहा है। तो ये नीतीश जी को बिहार की जनता का जो आपने गाली दिया और रातों रात 25 सीट पे जहाँ हम लोग का विधायक लीड कर गया था, वो सीट पर नीतीश कुमार आगे पीछे अफसरशाही करवा के जीतने का काम किया। सारा जनता व्याकुल है, तबाह है। ये भोगेंगे नहीं नीतीश जी। ठीक है, मुख्यमंत्री बन गए, बधाई है, लेकिन भोगेंगे नहीं। कब गिर जाई माटी के मूर्ति, कौन ठीक नहीं है। जिस तरह से खास करके आरजेडी को लोग कह रहे थे कि नीतीश जी को जनता ने जो है मैंडेट नहीं दिया है, बहुमत नहीं दिया है सरकार बनाने का, और जिस तरह से उन्हें सीटें मिली है उससे साफ जाहिर कर दिया है जनता ने कि जनता उन्हें नकार चुकी है। ऐसे में नैतिकता के आधार पे नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए था। बोले था कि भाई इनको अगर थोड़ा सा भी अंदर में आदमीयता बचा हुआ है, मनुष्य है वो, अगर बचा हुआ है तो इनको इस्तीफा देना चाहिए और नौजवान तेजस्वी जी हैं, यशस्वी हैं, उनको बना के और भेजना चाहिए। तो अपना नैतिकता नीतीश जी भूल के और बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए हैं। अब बीजेपी के पास चाबी है और इनको ताला बना के रख दिया है। जब मन तब कहेगा ऐंठ दें, खोल दें कि बंद कर दें नीतीश जी। तो अब इनके हाथ में रिमोट नहीं है, बीजेपी हैंडल करेगा वहाँ दिल्ली से, और दे धुक तो अपने भागने का ही काम करेंगे। नैतिकता नीतीश जी में नहीं है, तो बीजेपी से मिल गए। मतलब आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी है बार बार ताला को खोलेगी बंद करेगी, खोलेगी और बंद करेगी, तो ताले का लीवर है जो मतलब गड़बड़ा जाएगा, लीवर गड़बड़ा जाएगा और नीतीश कुमार इसमें हड़बड़ा के तरफड़ा के बार बार गिरेंगे। धर 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 तो धड़ाधड़ नीतीश का अब गिरने का। हमने तो कहा कि शपथ ग्रहण नहीं, ये ग्रहण है। नीतीश कुमार पर अब मंडराना शुरू हो गया। तो बिहार की जनता भी मंडरा रही है, इनको पीछे पीछे खरीद रही है। और बीजेपी रूपी जो है ग्रहण वो चढ़ गया है और इनको विनाश करके छोड़ेगा। ये आज मैं बोल देता हूँ, देखिएगा कि 1 साल बाद, 6 महीना बाद, 1 महीना बाद ना टूटा तब फिर करना। तो क्या लग रहा है आरजेडी को? लग रहा है कि जिस तरह से 2015 में आरजेडी को छोड़ करके नीतीश जी भागे थे और आप लोग पलटू राम कह के बुलाते हैं उनको, तो लग रहा है कि एक बार फिर वो मतलब जो है बीजेपी को छोड़कर भागेंगे और आरजेडी की तरफ आएंगे और तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। अगर आ जाते अभी तो जनता माफ कर देती, लेकिन नीतीश कुमार फिर भाग गया ना बीजेपी के साथ। ये लोग फिर से, इनका सुशील मोदी जी भी भाग गए, आए नहीं बेचारे शपथ ग्रहण में। उनको डेमोरलाइज किया गया भाजपा के द्वारा और
नीतीश कुमार के द्वारा। उनको भाई उप मुख्यमंत्री थे, उनको रखना चाहिए, तो सेक्रेटरी हटा दिया खोल के, तो उनको अपमानित किया गया है सुशील मोदी को। और बिहार सरकार अब बिहार सरकार नहीं, केंद्र सरकार हो गया, वो चलाएगा। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है जो कहते थे, अब कोई बाहर नहीं रहेगा। अब बिहार में बाहर है केंद्र सरकार है। जिस तरह से सुशील कुमार मोदी पानी पी पी कर लालू राबड़ी परिवार को कोसते थे, तेजस्वी जी को कोसते थे, क्या लग रहा है कि सुशील कुमार मोदी को उनकी अपनी ही पार्टी ने उन्हें सजा दे दी? आई पोछ दिया ना, कहाँ बढ़ा सुशील मोदी, बर्बाद कर दिया ना उनके राजनीतिक करियर को बीजेपी और नीतीश कुमार। और खूब गाल बिचका के तक ढीना करते थे। तो हम ये नहीं कहते कि भाई सुशील मोदी ऐसे वैसे, हमारा अपने करीबी लोग हैं, लेकिन भाई राजनीति विरोध है, व्यक्तिगत विरोध नहीं है। हमारा सेक्रेटरी रह चुके हैं, हम प्रेसिडेंट थे। हमारा सांत्वना है कि भाई इनके साथ जो हुआ वो बड़ा खराब किया बीजेपी और जदयू के लोग, बेचारे शपथ ग्रहण में नहीं आए हो। तो जब सुशील मोदी का नहीं हुआ बीजेपी और नीतीश कुमार, तो और किसका होगा? बिहार के जनता का। तो ये देख लीजिए सारा लोग ये चैनल के माध्यम से कि सुशील मोदी को भगा दिया ये लोग। मतलब आप कह रहे हैं कि जब सुशील कुमार मोदी के नहीं हुआ बीजेपी, तो है वो मतलब नीतीश कुमार का क्या होगा? और नीतीश कुमार को भी एक दिन जाना पड़ेगा। बिल्कुल, इनको टोपी पहना के भगा देगा लोग, टोपी पहना के इनको, और घोड़ा पर चढ़ा के बिना चढ़ाए इनको खरंजे भगाने का काम करेगा। और बड़ा खराब स्थिति है बिहार में, लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है। और नीतीश जी जाएंगे, बीजेपी के लोग जाएंगे, तो उनको स्वागत कैसे करेगा लोग, तो लोग बताएगा। ये बताएं कि आरजेडी में कहीं ना कहीं आप लोग इतना सीट ला करके भी सरकार बनाने से चूक गए, तो कितनी मायूसी है मतलब आप लोगों के नेताओं में और आपके अंदर? मायूसी नहीं है, बिहार की जनता दुखी हो गई है। और इनको जब जाएंगे मैदान में तो इनको झमोरने का काम करेगा और पूछेगा बिहार की जनता, भाई हमने तो मैंडेट दिया था तेजस्वी जी को, ये लोग रातों रात चुरा लिया। वही वाला बात जो रातों रात ब्याह किए थे, तो वही बात इस बार हो गया। इस सारा पदाधिकारी को लेमो चूस दे के अब बना लिया अपना सरकार। तो बिहार की जनता बूझ रही है, उनको मूर्ख थोड़े है, उड़ती चिड़िया के हल्दी लगावेला बिहार की जनता, और इनको बर्बाद कर देगी। ये बताएं कि आरजेडी मतलब जिस तरह से रिजल्ट आए, अब सरकार बन गई है, तो आरजेडी के पास अब बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचा है। प्रतिपक्ष के नेता ने तेजस्वी यादव ने जो है बहिष्कार किया है, बाइकआउट किया शपथ ग्रहण समारोह का। तो कहीं ना कहीं आप लोग का ये मानना है कि जनादेश जो है आप लोग के पक्ष में था? बिल्कुल 100%। पूरा बिहार में आप भी दौरा किए, क्या लहर था और क्या कहर था। बीजेपी उलबुला गया, देखा कि अरे वाह ये तो तेजस्वी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। जनता ने प्यार दिया था, आशीर्वाद दिया था, और बीजेपी जबरदस्ती हाथ में से छीन के नीतीश के गोद में, और नीतीश इसके गोद में बैठ गए। तो ये जनता को अपमानित किया ना। तो हमारे नेता क्यों जाएंगे? हमारे नेता जनता के साथ है। और हमने पहले ही कहा कि शपथ ग्रहण नहीं, ग्रहण है, तो ग्रहण में लोग पड़ेगा। तो हमारे नेता इस ग्रहण में नहीं पड़े, और हमारे नेता जनता के साथ हैं। और जो जनता तय करेगी और जो हमारे नेता तय करेंगे, उनके मार्गदर्शन पे हम लोग सारा महागठबंधन के लोग चलने का काम करेंगे, और नीतीश जी के विरोध हम लोग करते रहेंगे। जिस तरह से चुनाव के दौरान आप लोग को इतनी बड़ी जीत मिली, प्रतिपक्ष के जो नेता तेजस्वी यादव, वो एक बड़े नेता के तौर पे उभरे, एक चमकता हुआ सूरज की तरह उभर के सामने आए हैं। बिल्कुल। और हमारा कहना ये है कि जिस तरह से उन्हें रोक दिया गया, मतलब सरकार बनाने से, या कहें कि जिस तरह से वो चूक गए,
तो क्या आपको लगता है कि नीतीश जी को चाहिए था कि एक युवा नायक के तौर पे जो उभरा है उसको मदद करनी चाहिए। सहयोग करके मतलब आगे बढ़ाना चाहिए था? बिल्कुल, नीतीश जी, वही तो हमने कहा कि इनके पास थोड़ा भी नैतिकता बची हुई है तो इनको तेजस्वी जी को प्रोडक्ट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। एक बुढ़ारी में भी सुरखुरा गए हैं, लड़ुआ गए हैं, और इनका माइंड जो है मानसिक रूप से ही बीमार हो गए और बीजेपी के साथ लाचार होके चले गए अचार पारने के लिए। तो इनका अचार सरा देगा बीजेपी, क्योंकि बीजेपी खुद सरा हुआ है और हम लोग ताज़ा आम है, ताज़ा। कौन जाएगा खट्टा खाने के लिए? तो समझ रहे हैं बातों को, और बिहार की जनता इनको दे गर्दी। ये टूटेगा, ये सरकार नहीं बना है, ये टूटेगा। अच्छा, आप लालू जी के नाम से भी जाने जाते हैं, छोटा लालू के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सरकार बनी है, तो सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? नीतीश जी को क्या कहना चाहेंगे? एक बार आप नए सिरे से, हम चाहते हैं कि बिहार की जनता को संदेश आप दें कि बिहार की जनता आपको सुनना चाहती है, आपका संदेश सुनना चाहती है। मेरा संदेश है बिहार की जनता से कि जो बोले थे कि 19 लाख रोजगार देंगे, अब 19 लाख मांगो बिहार की जनता। इनको धोती धर के ढीला करो और 19 लाख रुपया, 19 लाख रोजगार मांगो। और बोले थे लैपटॉप देंगे, साइकिल देंगे, कौची स्कूटी देंगे, सुशील मोदी बोले थे। तो दो मोटरसाइकिल अथी स्कूटी, और 19 लाख को बोले कि नौकरी या रोजगार देंगे, दो 19 लाख। अब बिहार की जनता तो मांगेंगे ही, लाओ। तो इनको छुटकारा नहीं मिलने वाला है, चारों तरफ चक्का जाम करके इनको पकड़ेगा बिहार के लोग और नौकरी देना पड़ेगा इनको। 19 लाख बोले थे नहीं, यही बिहार की जनता से छोटा लालू का अपील है, और बिहार की जनता 19 लाख मांगेगी और नहीं तो फिर इनको झमोड़ कर भगाने का काम करेगी, यही अपील है। रेड नेटवर्क से बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद आपका। सब लोग रेड नेटवर्क देखिए, और इनका जो है चैनल बहुत लोग देखते हैं, और सब लोग देखिएगा। और हमसे मिलने के लिए इनसे संपर्क में रहिए। इनका चैनल को बटन दबा के बेल आइकन वाला सब्सक्राइब कीजिए और देखिए छोटा लालू को। बहुत बहुत प्रणाम। तो ये थे छोटा लालू, जिनका कहना था कि सरकार भले ही बन गई हो, भले ही आरजेडी को, हाँ, बीजेपी एनडीए गठबंधन ने धोखा देने में कामयाब हो गई हो, लेकिन अब जनता उनके धोती पकड़ करके हिसाब मांगेगी। और अगर ये 19 लाख जॉब देने में कामयाब नहीं हुए तो उनकी धोती खींचने से भी जनता बाज नहीं आएगी। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।